की माटी से प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से आपके बीच में एक पौराणिक दास्तान भेज रही हूँ। आशा नहीं विश्वास है आप सब लोग पसंद करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। मास्टर साहब 4 लाइन की भूमिका बा। होती न इच्छा परम शक्ति को तो सृष्टि की रचना कराए न होते, दैत्यों का बंधक बनाए न होते, तो रावण की लंका जलाए न होते, अर्जुन न होते द्रौपदी कैसे आती, तो मोहन महाभारत कराए न होते, न होता कांग्रेस में यदि बड़का घोटाला, तो मोदी को सत्ता थमाए न होते। बिरहा सुने वाले बाबूजी, ये कोई राजनीतिक बिरहा नहीं है, ये एक पौराणिक दास्तान आपके बीच में जा रहा है बाबू। लेकिन एक लाइन के गजल बा मास्टर साहब, कहना बा। जब प्यारे किया तो डरना क्या, जब प्यारे किया तो डरना क्या, प्यारे किया कोई चोरी नहीं की, प्यारे किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आहे भरना क्या, जब प्यारे किया तो डरना क्या, जब प्यारे ए भैया, ये तो एक लाइन का गजल था, लेकिन बिरहे में भाव बा। जब जीऊ अमर तो मरना क्या, जब जीऊ अमर तो मरना, जीवन में है सत्य मौत फिरे, जीवन में है सत्य मौत फिरे, मरने से भी डरना क्या, जब जीऊ अमर तो डरना। इस धरती पे अगर कोई चीज सत्य है तो यह है मौत। ये जीव अमर है, जीव अमर है, ये जीव कभी मरता नहीं है। बिरहा में एक नया मोड़ है मास्टर साहब। शिव शक्ति की महिमा भारी काज कोई सके बखान, रहली सती पति संग प्यारी, मृत्यु लोक का करो पयान, मनवा व्याकुल यह पहाड़ी पर, लोग कैसे होत महान, विधि लेखनी सत्य समाहित,
पालन कैसे होत सुजान, विधि लेखनी सत्य समाहित। विश्वासी खेती घर में जीवन का बस वही निदान, गेहूं चर जाते रतिया में। शिव जी हाथी सती पिलवान, हल्ला करता रोज गौआ में। कौन करावत मोर नुकसान, हल्ला करता रोज गौआ में। बिरहा सुने वाले पंचों, आप सब जरा कहानी को समझ लें। एक दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश पर्वत पे दोनों जने बैठे थे बाबू। माता पार्वती जी कहीं कि ये स्वामी चला देख ही आई कि धरती पे मनई कैसे हो थी, अब विधि लेखनी कैसे हो था, ये सही हो था कि झूठे कहा थी लोग। तो भगवान भोलेनाथ कहन कि चलब, लेकिन कैसे हुआ चलब, तो कहा विचार कराए पे। भगवान भोलेनाथ कहन कि पार्वती हम हाथी बन जाई और तू पिलवान बन जा। कहा हाथी बनब कौन, कहा कौन, कहा वो सफेद हाथी। कहा ठीक बा। अब एक गांव में बुढ़िया बुढ़वा, अब परिवार गरीबी बा भैया, घरे में गरीबी बा घर में, एको संतान नहीं है, 10 बिसवा खेती घर में है। अब भगवान भोलेनाथ हाथी बन गया, सती जी पिलवान, और वो नहीं बुढ़ऊ के खेते में आए के रोज गेहूं चरे, और रोज के रोज 1 पहटा 2 पहटा निचकाय दे रहा। जब निचकाय दे रहा बुढ़ऊ, जब सुबेर भवा तो जाए खेते, जब देखे तो कहा बाप रे बाप मोर गेहुआ के चराए। आवे अपने बुढ़िया से कहा कि रोज के रोज पता नहीं अपन गेहुआ के चराए ले था। अब बूढ़ा मार हल्ला करे गांव में कि लागत है गरीबी के कारण ये गांव वाले हमका परेशान करत ही। गांव वाले के लगे जाए घरे घरे वो रहन दे, जब भैया केहू खेते में जाबे न करे, अपन गोरू लेके चरौबे न करे, तो मनई सोची है कि बूढ़ा लागत है झूठे कहती है। लेकिन एक दिन कहे 2 दिन कहे बूढ़ा कहे कि ऐसा है कि रोज के रोज अपन गेहूं चरा जाता है, मुखिया खिया जाए के बताए दे और पंचायत करावाए है बात कर। मास्टर साहब एक लाइन का तर्ज बा। झूलनी का रंग साचा हमार पिया, झूलनी का रंग साचा हमार पिया, झूलनी का रंग साचा हमार पिया। कौन सोनरवा बनावले झूलनिया, काचा हमार पिया, रंग पड़ाई नहीं काचा हमार पिया, रंग पड़ाई नहीं काचा हमार पिया। ये तो एक लाइन का तर्ज रहा, लेकिन बूढ़ा अपने स्वामी से कहती हैं, बूढ़ऊ से कि ये स्वामी अपन खेत रोज रोज चरावा जाते, यह बात का अब हमसे बर्दाश्त नहीं बा। जब सुबेर भवा भैया तब मुखिया के घरे बुढ़ऊ चल दे। मुखिया से कहा कि हमार
चला पंचायत करा कि हमार गेहूं के चरावत है। खेतवा रोज के चरावत हमार स्वामी, करावा मुखिया से पंचायत हमार स्वामी, करावा मुखिया से पंचायत हमार स्वामी, खेतवा रोज के चरावत हमार स्वामी। आए हैं गौआ के लोग लुगैया, तरस आवे बुढ़ऊ के बिगड़ल समैया, बुढ़ऊ खेतवा रखावत हमार स्वामी, खेतवा रोज के चरावत हमार स्वामी। मुखिया के घरे बुढ़ऊ गएन, कहन मुखिया साहब जी हमार रोज के रोज केहू गेहूं चराए ले था, तो कहन कि यह बात के बदे हम आए हैं पंचायत के बदे। तो मुखिया साहब पूरे गांव वाले का संदेश देहन, अब बुढ़ऊ के दरवाजे पे पंचायत बटोरी बा, लेकिन बुढ़ऊ का गरीबी देख के पूरे गांव के लोग और लुगाई के सब के देख के तरस आवत बा। सबसे पूछन मुखिया साहब, तो गांव वाले कहन कि मुखिया साहब एक तो ये गरीब हैं, दूसर इनके खेते में के अपन गाय गोरू छोड़ दे चराए ले। तब मुखिया साहब जी कहन कि बुढ़ऊ अपन जा रात के खेत ताका कि तोहार गेहूं के चराए ले था। अब जब दिन बीत गवा, मजे मजे जब संझा भाई, जब कुछ अंधियार हो गवा, तब बुढ़ऊ गए वही खेते के मेड़े के बैठ गया कि याद देखी तो के गोरू हमार गेहूं चरा था। अब जब रात भय तो नहीं भगवान भोलेनाथ सफेद हाथी बन के भगवान भोलेनाथ बुढ़ऊ के खेते में आए गए चरत। मास्टर साहब एक लाइन का तर्ज बा, यन्ने के खाची खुरपा, अरे यन्ने के खाची खुरपा, केन्ने के कुदार हो, अरे ओनहु के गोर बिटियावा माटी खान जाई हो। तो एक लाइन के तर्ज रहल बाबू, अरे चली भैले बुढ़ऊ रतिया, अरे चली भैले बुढ़ऊ रतिया, खेतवा की ओरी हो, अब खेतवा के यारी यारी निर्खेती रोरी हो। खेतवा में हाथिया,
जब आधी रात की भय बेला तो हाथी आए के बुढ़ऊ के खेते में चरत बा। अब बुढ़ऊ आरी आरी ओरी ओरी यही ओर जाए तो वही ओर जाए, चारों तरफ से देखत है कि हमार गेहूं के चरावत है। और देखें तो उनके खेते में एक सफेद हाथी चरत बा और ओकरे आगे पीछे केहू नहीं बा। आगे पीछे केहू नहीं बा तो बुढ़ऊ कहन कि आज हाथी जहाँ जाए जकरे घरे जाए, बाप रे बाप हमार गेहूं मारे तहाँ चराए के धई लेता है। आज जहाँ जाई हाथी ओकरे घरे हम ओरहन लेके जाब। अब बुढ़ऊ जब सबेर होए लग भोरहरिया 4 बज गए तो जब हाथी खेते से निकली जाए लग तो जाए के बुढ़ऊ हाथी का पाँव पकड़ लेहन करे रे। हाथी का पाँव पकड़ लेहन करे रे, कहें जहाँ जाए हुआ संगे चला। मास्टर साहब एक लाइन का तर्ज बा। यह हो अरे सावन का महीना, अरे सावन का महीना पावन करे सोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे सोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे सोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। इ तो एक लाइन का तर्ज रहल बाबू, लेकिन हाथी चल देत है। अरे झूमत चाली हाथी, अरे झूमत चाली हाथी सोरा गावा की ओर, जियर झंखे ऐसे जैसे मन मारे हिलोर। झूमत चाली हाथी सोरा गावा की ओर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। झूमत चाली हाथी सोरा गावा की ओर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। झूमत चाली हाथी सोरा गावा की ओर, झूमत चाली हाथी सोरा गावा की ओर, जियर झंखे ऐसे जैसे मन मारे हिलोर। झूमत चाली हाथी सोरा गावा की ओर, जियर झंखे जैसे जैसे मनवा हिलोर। झूमत चाली हाथी सोरा गावा की ओर, जियर झंखे ऐसे जैसे जियरा मारेलो। राम गजब लागे देख सुघराइया, कैसे बताऊं वही पहाड़ की समाइया। कैसे बताऊं वही पहाड़ की समाइया, कैसे बताऊं वही पहाड़ की समाइया। फूल फल रही रही ललचावै मनवा मोर, फूल फल रही रही ललचावै मनवा मोर, जियर झंखे ऐसे जैसे मन मारे हिलोर। फूल फल रंगा देवा, जियर झूमे ऐसे जैसे मनवा हिलो। फूल फल रंगा मनवा मोर, जियर झूमे ऐसे जैसे मनवा हिलो। ए भैया, जब हाथी
खेते से निकली और चल दी। बुढ़ऊ करेरे पांव पकड़े हैं हाथी के जहाँ जाए हुआ हमहू साथे। अब धीरे धीरे हाथी स्वर्ग की ओर सिधारत ही। अब झूमत चल दिस हाथी। अब जियरा झंखत बा, मन में हिलोर उठत बा। बुढ़ऊ कहता है कि हम कहाँ जात है, आई हम कहाँ जाब। और जब कुछ दूरी जाती तो देखा तहाँ सुहाना मौसम, फूल फल अलग से। और कहा तहाँ देखा रामा गजब लागे देखा सुघरैया। आ कैसे बताऊं वही पहर की समैया। अपने मन में सोचा तहाँ, लेकिन कहा तहाँ कि एक बात का हमका कष्ट बा कि हमार बूढ़ा हमरे संगे नहीं है। बहुत प्यार करत रहन बुढ़िया से भाई। हमार बूढ़ा हमरा संगे नहीं है। अगर बहन का जाने होती तहिया देखती कितना बढ़िया फूल इतना बढ़िया फल। यह मन कहत बा स्वर्ग से ये फूलवा फलवा यह अमहो जौन फरा यही तोरे चली। हिया के कितना सुहाना मौसम बा, हिया से तो जाए के मना नहीं कहत बा। अब हाथी जाए के स्वर्ग लोक में हुई रह गए। अब हुआ बुढ़ऊ सोचत है कि हमारे बूढ़ा करत का हुई है। अय अपने बूढ़ा से बतायो नहीं है, बूढ़ा हमार परेशान हुई है। अब हमार बूढ़ा अगर भियान जाए हाथी तो हम अपने बूढ़ा का लिया के आओ भिया। और बुढ़िया के बिना बुढ़ऊ का मन नहीं लागत बा, परेशान है वह फूल फल देख के। मास्टर साहब टेरी को भावला। अरे मोरे राम प्यारी बिना ही लागल मनवा। अरे रामा 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 अरे मोरे रामा प्यारी बिना ही लागल मनवा। स्वर्ग लोक की नारी प्यारी बिना ही लागल मानवा। बुढ़ऊ कहता प्यारी बिन नाही लागल मनवा। पावन छटा लौकिक स्वर्ग लोक की न्यारी प्यारी बिन नाही लागल मनवा। और जब दिन बीता कुछ अंधियार भवा तो हाथी फिन चल दी। बुढ़ऊ के खेते में गेहूं चराई के बदे। अब बुढ़ऊ वही हाथी का पांव पकड़ लेहन फिन कहें चला तू हमहू साथे चलत है। अब हुआ हाथी बुढ़ऊ के खेते में आ गेहूं चराई लाग। तब बुढ़ऊ हाथी का पांव छोड़ के अपने घरे आए। अपने घरे आए तो बूढ़ा ठंडी के मारा एक कथरी रही और वो दई दे रही कथरी अपने बुढ़ऊ के जा गेहूं ताका। वह बुढ़ऊ लेके स्वर्ग लोक में चला गए। बूढ़ा ऐसे रह गए कौड़ा जलाए के सेकत बैठे रह गए। सेकत बैठे रह गए। जब एक रात बीत गया दिन बीत गया। जब दूसरे रात आए तो बूढ़ा कहत यहाँ की लागत मोरे बुढ़ऊ के केहू चोर उठाई लाएगा। बुढ़ऊ के हमारे अता पता नहीं अब रहे दू जने अब अकेले हो गए करी तो का करी। बूढ़ा गई दरवाजा बंद करके अंदर हुई कौड़ा जलाए के हुई बैठी यहाँ सेकत। तब तबार के बैठी यहाँ बुढ़ऊ आधी रात की बेला गए तो केवारी टनकावत हैं।
केवारी टनकावत है। बूढ़ा सोची मोरे घरवा चोर आएगा का भैया। चोर समझ के बूढ़ा दरवाजा नहीं खोलता है। बूढ़ाऊ कहन बूढ़ा हम है। बूढ़ा दरवाजा खोला हम है। बूढ़ा जब अपने बूढ़ऊ का आवाज सुनी कहा मैं जाने हमरे उनका आवाज लागती है। गई जल्दी खोली दरवाजा। बूढ़ऊ आए तो कहाँ रहा है। कहें तो का ऐसन बात बताई देव लेकिन तो पहले हमार क्रिया खा कि केहू से न बताऊ। कहा सच्चो माँ कसम खाए के कहते केहू से न बताऊ। दत तोहार भला भाई भला हम केहू से बात बताऊ। अपने दो जने के पीछे के बात दूसरे से कैसे जाई कहा। बूढ़ा कहती है। अब बूढ़ऊ बताई देन कि ये हमार बूढ़ा आज हम स्वर्ग लोक ग रहे। कहा कहे झूठ बोलत है। ये कहते हम कतो गर है। कहता स्वर्ग लोक गर है। कहा स्वर्ग लोक गर है तो का चला खो तो तू चला तो का लियावे के बदे आए है। अभियान हम फिर चला जाते। बूढ़ा कहा कि सही में कहा था। कहा कि सच्चो में कहा था तोर क्रिया खाए के कहा था। अब जब सुबेर भवा तो बूढ़ा गई इंदारा पे पानी भरे तो यह पड़ोसी से कहे लगी। वह पड़ोसी से कहा कि कुआं पे पानी भरत यहाँ कहा ये दुल्हन जानू जे कई नया नया बिया भर है। कहा दुल्हन जानू हमरे आज उई गर है स्वर्ग लोक गर है। कहा का माई झूठे के कहा थू। कहा झूठे नहीं कहते सही बतावत है। बुढ़ऊ हमरे भियान फिन जाइए हमहू साथे जाब। और चला खोए तो चला। अब वो उनके नहीं है ससुरे उनके पूरे गांव में लोग नाते रिश्तेदारी तक का बात पहुंच गए। नाते रिश्तेदारी तक का बात पहुंच गए। बाबू पहुंचत पहुंचत कितना लोग हो गए 60,002 लोग। अब भैया इतना जने अब जब दूसरे रात के भैया बुढ़ऊ गए तो वह हाथी का पांव पकड़ लेहन और नीचे बुढ़ऊ का गोड़ बूढ़ा पकड़ ली और एक के गोड़ एक हाथ एक भैया यही तरह कर 60,002 लोग हो गए। अब हाथी जब सुबह भोर 4 बजे तो स्वर्ग के ओर सिधार दी। मास्टर साहब एक लाइन का तर्ज बा। कवन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। बिरहा सुने वाले बड़के भैया ये तो एक लाइन का तर्ज रहल बाबू। लेकिन हाथी का पांव पकड़े अब सब लोग सिधारते हैं। यहाँ हाथी चली जात बा तो बूढ़ा के नीचे जौन दुल्हनिया रही वो पूछती है कवन दिशा में लेके जाई रे संघतिया। जरा थामन दे स्वर्गवा की ओरी चली हाथी आज रतिया।
हाथावा देखावत बूढ़ा बतावली बतिया। अब जौन बूढ़ा का पांव पकड़ के नीचे नईकी दुल्हनिया रही कहत है ए माई कौने दिशा में लेके जाई रे संगतिया। बूढ़ा कहत यहाँ कि ऐसे पकड़े रहो जहाँ हमारा बुढ़ऊ चलिए और जहाँ हाथी चले वही साथे चले। तब कुछ दूरी हाथी और गए। तब सब पूछे लगी ए बूढ़ा अबे कितनी दूरी है तो है स्वर्ग धाम। कहाँ थोड़ी दूर है अभी और चलना है, वहाँ कोई काम नहीं है, हुआ दूसर काम नहीं बा। कहाँ की बूढ़ा हुआ पहले चलबू तो करबू का। कहाँ पहले हुआ चलब तो हुआ को पहले हमारे बूढ़ऊ बताए हैं सुहाना मौसम देखब। कहाँ और बूढ़ा कहाँ हुआ चलब तो कहाँ हमारे बूढ़ऊ कहाँ हुआ बड़ा बड़ा आम फरा है। कहाँ और कहाँ हुआ फूल फल है, वही बढ़िया बगिया में आराम से रहब और हुआ कौनो काम नहीं बा। कहाँ ये बूढ़ा सबसे पहले चलबू तो का खाबू। कहाँ सबसे बड़का आम पहले खाब दुल्हन। कहाँ ये अम्मा कितना बड़ा बा। बूढ़ा एक हाथे छोड़ के कहाँ की इतना बड़ा हाथे से दिखावे लगे। कहाँ ए माई दिखात नहीं है कितना बड़ा आम तू खाबू। तो दोनों हाथे बूढ़ा दिखावे लगे इतना बड़ा। जब दोनों हाथे बूढ़ा दिखावे लगी तो बाबू जितना लोग रहे सब नीचे गिर गए। अब बूढ़ऊ और हाथी का लाई के स्वर्ग लोग पहुंच गए। मास्टर साहब पापड़ के भाव में कहना अरे बुढ़िया साथे सब नीचे गिरले जनवा मनवा माने ना। अरे बुढ़िया साथे सब नीचे गिरले जनवा मनवा माने ना। अरे 60,000 लोगवन के गयल परनवा मनवा माने ना। अरे मचत हल्का सगरी नगरी लालच बुरी बलाई हो। स्वर्ग पहुंचकर बुढ़ऊ इंद्र से अर्जी रहे लगाई हो। अरे या डर पाए यम के भयल यमनवा मनवा माने ना। अरे या डर पाए यम के भयल यमनवा मनवा माने ना। अरे 60,000 लोगवन के गयल परनवा मनवा माने ना। अब जब स्वर्ग लोग बुढ़ऊ पहुंच गए, अब जितना बुढ़िया के साथे सब नीचे गिर गए। अब जब हुआ पहुंचन तो इंद्र भगवान के लगे बुढ़ऊ रोवे लगे। हे भगवान हमका कुछ नहीं कष्ट बा, हमार बूढ़ा हमका छोड़ के नीचे गिर गई। अब हमारे बूढ़ा का पता नहीं का भा का नहीं। अब बूढ़ाओ का रोब देख के इंद्र भगवान यमराज का ऑर्डर दे दे आवे के बदे। आल्हा के भाव में कहना मास्टर साहब अरे आए ये महाराज हाजिर इंद्र के समनवय भैया। सुन के मराना बुढ़ऊ
इंद्र भगवान जी का ऑर्डर पाए के यमराज हाजिर हुई। यमराज हाजिर हो गए तो बुढ़ऊ देखेन यमराज का तो रोवे लागेन। कहाँ है भगवान, हमारे बुढ़िया का कुछ आता पता बा? हमारे बुढ़िया हमार छोड़ के हमका चली गई। अब हमारा बुढ़िया कहाँ बा, जल्दी हमारा बुढ़िया को बुलवावा। इंद्र भगवान देखें कि बुढ़ऊ रोवा तहाँ छछा काल कह के तो कहे यमराज से पूछे लागे कि साथे माँ इनके बुढ़िया हिया आई बा। तो यमराज दिखाएन कहेन इंद्र जी बुढ़िया नहीं 60,000 लोग अलग और इनका बूढ़ा अलग, या साथे सबका लेके आए है। अब जब इतनी बात बुढ़ाऊ सुने न कि हमार बूढ़ा मर गई, अब रोवे लागन भगवान को देख के, हे भगवान हम अपने बुढ़िया के बिना ना रह पाऊ, हमारे बूढ़ा का हमारे लगे कैदा भगवान। जब इतनी बात इंद्र जी से कहन तो इंद्र भगवान उनका रोब देख के कहन कि ऐसे मनई से हमार पीछा छूटे, ऐसे मानो से हमार पीछा छूटे तो और वरदान देता है। कैसे मास्टर साहब? अरे अगले जन्म में बुढ़ऊ प्रांजल ऋषि ज्ञानिया भैया, अरे बुढ़िया तारा रानी तोहरी राखी सम्मान, 60,000 लोग होई हैं सगर के ललनवा भैया, ई सफेद हाथी बने ऋषि के महान, इंद्र भगवान यमराज जी कहें कि आप चिंता मत करें, आप अगले जन्म में प्रांजल ऋषि ज्ञानी हुई हैं और आपकी धर्म पत्नी यानी कि आपका बुढ़िया, ये नहीं अगले जन्म में आपका पत्नी तारा रानी हुई हैं। जो 60,000 लोग के मरण भबा ये नहीं आपके संगे रही है, नहीं राजा सगर का लड़का हुई है। ये सफेद हाथी आपका महान बने। जब इतनी बात बुढ़ऊ सुनन तो खुशी हो गए कि चला यह जन्म में अधूरा छूट यहाँ हमारा बूढ़ा, लेकिन अगले जन्म में तो हमार बूढ़ा हमका मिलबे करी। अब इतनी बात जब इंद्र जी कह देन, यमराज जी कह देन, तब शिव हाथी और पिलवान आय के इंद्र भगवान के सामने प्रकट हो गए। जौन हाथी रहन बाबूजी वो शिव जी बन गए और जौन पिलवान रहन वह सती जी बन गए। मास्टर साहब खड़ी के भाव में कहना, शिव जी सती प्रकट भय बनल रहले हाथिया, शिव जी सती प्रकट भय बनल रहले हाथिया, और देखता इंद्र नतमस्तक बूझे न बतिया, लोकवा में कराई खेलवारी हो, अरे अलग अलग रूप बर दे फल
मुस्काई अजबाई हमारा साथिया देखत इंद्र नतमस्तक बूझे ना बातिया। जब शिव और सती अपने अपने रूप में आई गए तो इंद्र भगवान देख के नतमस्तक हो गए। तब माता पार्वती जी कहती हैं हम तो मजाक के हैं, लेकिन मजाक में स्वामी हमार खिलवाड़ कर डालेन, हिया तक बात पहुंचिया। अब अलग अलग देवता अलग अलग बुढ़ऊ का वरदान देता है, फलहारी देता है बाबू कि जा अगले जन्म में, आपकी जन्म मत नहीं लेकिन अगले जन्म में आपका बूढ़ा मिल जाई है। बाबूजी जौन बुढ़ऊ रहन अगले जन्म में प्रांजल ऋषि ज्ञानी भैन, और जौन बूढ़ा रही उहे तारा रानी प्रांजल ऋषि ज्ञानी के धर्म पत्नी भैन, और जौन 60,000 लोग मरण भरहन बाबू वो नहीं राजा सगर का लड़का भैन। कहानी यहीं से समाप्त हो था। अजौन सफेद हाथी बाबूजी भगवान भोलेनाथ और पिलवान माता सती पार्वती जी। कहानी हमारी यहीं से समाप्त हो था। आखिरी और अंतिम गुरु घराने के परिचय के साथ में कहना सीताराम हित भाई लाल हुए स्वर्ग के वासी, शंकर शोभनाथ विजय हैं खेमराज अभिलाषी हो। अरे राम प्यारी बिना ही लागल मनवा, तो नंदनी श्वेता यादव रक्षक है महतारी प्यारी बिना